हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग। और शाम के 5:30 बजे हैं और आज डेट है 5 मार्च। तो दिव्या को मैंने भेजा है बाजार रील लाने के लिए, क्योंकि कल मैंने जिगर के पास मंगवाई थी बहुत सारी रीलें 12 कलर की। फिर भी कई रीलें ऐसे हैं जो मैचिंग में नहीं आती हैं, और रील मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि मैंने घर पे बैठकर कुछ काम ढूंढ लिया है, क्योंकि पूरा दिन बैठे रहते हैं तो टाइम नहीं जाता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ। तो कल से ही मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो उठती हूँ तो मैं 4-5 दिनों से सुबह जल्दी, क्योंकि काम सुबह जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जो मकई है उसको मैं सेक रही हूँ, और मेरे पास रील नहीं थी तो इमरजेंसी में दिव्या को भेजा मैंने बाज़ार। और दिव्या को भूख भी लगी थी तो वो बोला कि मैं बाहर से पफ भी लाऊंगा। तो मैं क्या काम करती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या काम लाई हूँ। और सुबह मैंने ये काम थोड़ा बहुत करके तो दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पट्टे आते हैं फैब्रिक के, और ऐसी लेस आती है। तो अलग अलग काम आता है। तो बस फैब्रिक पे ये लेस लगानी होती है। तो मेरे पास जो रील है वो है फैंटा ऑरेंज, और दूसरा जो है वो डार्क है। तो इस पर दिखता है, तो इसकी मैच की रील नहीं है, तो इसीलिए दिव्या को भेजा। और ये जो काम है ना, ये लेस पट्टा तैयार करने का, तो ये पूरा सूट का कपड़ा रेडी होता है। जो हम सूट सिलवाते हैं ना, उसका पूरा कपड़ा रेडी हो जाता है। तो बैक साइड लगाने की आती है, नेक बनाने का भी काम आता है, और लेस है वो भी बनाने का काम आपको मिल जाता है। तो इस काम को लेकर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये काम हम ढूंढ रहे थे 3 साल पहले। इसकी आवाज़ आ रही है आपको। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले हमें एक एड्रेस मिला था कि यहाँ पे चले जाओ, आपको ये काम मिल जाएगा। तब मेरे घर पे सिलने के लिए दूसरा मशीन था, एकदम सिंपल सा मशीन पहले जो आता था ना वो। तो हम गए थे काम ढूंढने के लिए। और क्या हुआ कि जहाँ हम काम ढूंढने के लिए गए थे ना, तो भैया ऐसा बोले कि काम तो आपको हम देंगे, पर अभी क्या है मार्केट में मंदी चल रही है, तो जब काम आएगा तो हम आपको ज़रूर काम देंगे। तो ऐसे हम 2-3 महीने तक लगातार वहाँ, वो बोलते थे 15 दिन बाद आएंगे, वो बोलते थे 15 दिन बाद काम आएगा, 1 वीक के बाद काम आएगा। तो ऐसे हम लगातार वहाँ जाते रहे काम ढूंढने के लिए, और ऐसे धक्के खाते रहे हम। मैं गई थी, और हमारे पीछे जो निमिषा बहन रहती है ना, हम दोनों जाते थे काम ढूंढने के लिए कि चलो यार घर बैठे बैठे क्या करें, ऐसे कोई बैठे बिठाए कोई काम कर लेते हैं। और फिर क्या हुआ, हम ऐसे धक्के खाने में ही रह गए। और हमारी सोसाइटी की एक लेडी को पता चल गया कि ये लोग वहाँ पे काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ बहुत अच्छा काम मिलता है और रेट भी अच्छी मिलती है काम की। तो फिर वो काम कर रही थी मशीन का, पर वो बैग सिलने का काम कर रही थी, फैब्रिक का कोई काम नहीं कर रही थी। तो वो वहाँ गई और किसी और की पहचान लेकर वहाँ पे गई। तो हमें ऐसा था कि हम अपना काम लाएंगे और खुद ही काम करेंगे, किसी और को बाहर काम नहीं देना है, हमें बस खुद ही काम करना है। और उसको ऐसा था कि मैं काम लाऊंगी और सबको काम दूंगी, और मेरे अलावा वहाँ कोई और काम लेने के लिए न जाए। तो हम जब लास्ट 2 बार गए थे वो भैया के पास काम लेने के लिए, तो पहले तो हमारा बैड लक वही था कि हमने कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया था। और फिर लास्ट 2 बार गए तो भैया बोले कि मैं कॉल करूँगा आपको, जब काम आएगा तो कांटेक्ट नंबर दे जाओ। 2-3 बार मैंने कांटेक्ट नंबर भी दिए। फिर हमें घर पे आकर पता चला कि एक वहाँ से काम ला रही है। फिर हम गए वहाँ पे, और फिर बोला कि अगर मंदी चल रही है, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं आ रहा है, तो आपने हमारी सोसाइटी में किसी और को काम क्यों दिया। हम 4 महीने से 3 महीने से लगातार ऐसे धक्के खा रहे, तो आपको मना करना था तो बोल देना चाहिए ना कि भाई हमें आपको काम नहीं देना है। आप 3-4 महीने से बोल रहे हैं नहीं हम आपको ही देंगे, आपको ही देंगे, और लास्ट बार किसी और को दे दिया। और वो लेडी वहाँ ऐसा भी जाकर बोलकर आई थी कि हमारी सोसाइटी के किसी को भी आप काम मत देना। तो क्या था कि वो वहाँ से काम लेकर आएगी और यहाँ सोसाइटी में आकर सबको काम देगी, और उसमें वो जो भी कमीशन मिलेगा वो बीच का वो रखेगी। और हमें ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उसको था। तो क्या है कि लोग आपसे इतना जलते हैं, और मतलब कि पूछो ही मत कि लोग कितना गलत सोचते हैं यार आपके बारे में।
हमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं, हमें तो ऐसा था कि कोई भी ला सकता है काम, हम ला सकते हैं, वो भी ला सकती है, पर उसको ऐसा था कि मेरे अलावा किसी और को मैं काम यहाँ से लेने नहीं दूंगी। तो वो भैया को तो मैंने बहुत ही डांट दिया था, मतलब कि पूछो ही मत, मुझे तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और सामने कौन रहता है क्या रहता है मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बस मैंने बोल दिया। तो फिर मैंने तो भैया को बहुत ही डांट दिया कि आपको बोलना था ना ऐसे, हम धक्के नहीं खाते, कहीं और पे भी काम ढूंढ लेते हैं। और उस टाइम मंदी थी तो कहीं और पे भी काम नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ कि फिर तो हमें भी बहुत गुस्सा आया और 2-3 साल से हम ऐसे ही बैठे रहे हैं। और हमने ये जो सिलने का मशीन है ना उसी लिए लिया था कि वो भैया बोले थे कि आपको हम काम देंगे, तो सोचा चलो मशीन भी ले लेते हैं क्योंकि काम तो मिलने वाला है। वहाँ तक हमारी बात हो गई थी। और मुझे इतना पता चल गया है कि आप किसी के बारे में सोचते ही नहीं हो, कोई बात नहीं सोचते हो, ना ही गलत बात सोचते हो, ना कोई बुरा सोचते हो उसके लिए, ना कोई बुरा काम करना चाहते हो उसके लिए, ना उसको आप दुश्मन मानते हो, फिर भी लोग आपको दुश्मन मानने लगते हैं, आपके बारे में बुरा सोचने लगते हैं और बस ऐसा ही सोचते हैं कि इसके साथ गलत कब हो। तो ऐसे बस आपके तमाशे देखने के लिए रेडी बैठे रहते हैं लोग। फिर हम तो नहीं गए उसके पास काम लेने के लिए और न ही सोसाइटी में यहाँ जो काम लेकर आई है उसके पास कभी काम लेने के लिए गए। पर अगर आपके मन में कोई पाप नहीं होता है ना, देर हो जाती है पर आपको काम जरूर मिलता है। तो मैं 2 दिन से ये काम मैंने चालू कर दिया है। अभी वो बहन जी आई थी वो मुझे दिखाने के लिए कि ऐसे पीस बनाना है, तो चलो मैं आपको पीस बताती हूँ कि कैसे पीस बनाना है। तो देखिए अभी मैंने एक बैक साइड लगाई है। वो जो दीदी है वो गला बनाती है, ऐसा इस तरह से गला बनाने का काम आता है। देखिए ये सूट का पूरा फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक आता है, बहुत अच्छे अच्छे कलर भी आते हैं। देखो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये सूट का पूरा फैब्रिक है, ऐसे नेक बनाने का काम आता है। और देखिए मैंने पीछे बैक साइड लगा दी है। तो देखिए ऐसे बैक साइड लगाने की आती है और यहाँ पे नीचे लेस पट्टा जो है वो बनाने का आता है। ये पूरा बन जाएगा ना उसके बाद आपको बताऊंगी मैं। दिव्या भी इसकी रील लेने के लिए गया है, तो दीदी आकर बोली कि आप दिव्या को इतना दूर क्यों भेजी हो, आपके नीचे जो रेट पे रहते हैं ना वो सारी रील रखते हैं, सारी डोरी रखते हैं और नीचे ही मिल जाती है आपको। सुबह मैंने उससे भी बात की थी, तब भी वो ऐसा नहीं बोलती है कि आप काम लाते हो तो रील हमारे यहाँ मैं बेचती हूँ तो ले जाना, मुझे कहाँ मुफ्त लेना था। तो देखिए लोग कितना, मतलब कि यार मैं कहाँ मुफ्त में लेने वाली थी, मुझे तो बाज़ार से भी पैसे से ही लाना पड़ता है। और नीचे से तो अच्छा है कि चलो 1-2 रुपया उनको भी मिल जाता। पर लोग बहुत आपके बारे में बुरा सोचते हैं सच में, और बहुत जलते हैं आपसे। आपने उनका कुछ भी नहीं लिया होता है ना, फिर भी आपके लिए बहुत जलते हैं। और जो लोग मुझसे जलते हैं ना तो उसको तो मैं बहुत जलाती हूँ। और देखिए एक काम करना मेरी मजबूरी भी अब बन गई है। मजबूरी इसलिए कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना बैंक बैलेंस ज़ीरो कर दिया है, बिल्कुल ज़ीरो। तो ऐसा समझ लीजिए कि मुझे ये काम करना पड़ा। और ये काम मुझे, ये नहीं तो कोई और काम मुझे करना ही पड़ेगा। है कि सही टाइम पे मुझे ये काम भी मिल गया, तो बैठे बैठे क्या करना है, तो यही काम कर लेंगे। और ज़ीरो बैलेंस इसलिए मैं बोली कि जब सही टाइम आएगा तब सारी बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे पैसे की इसलिए ज़रूरत है कि देखिए दिव्या जो है वो 10वीं में है, तो क्या है कि 10वीं के अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं उसके। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको 11वीं और 12वीं क्लास नहीं करवानी है, डायरेक्ट डिप्लोमा में ही उसका एडमिशन करवाना है मुझे। तो उसके लिए मुझे फ़ीस भी चाहिए, तो ऐसे तैसे करके कुछ भी करके मुझे उसकी फ़ीस जमा करनी है। वैसे तो अभी टाइम है मेरे पास तो मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या है कि अब हम लोन भी नहीं ले सकते। लोन इसलिए नहीं ले सकते कि देखिए गाड़ी भी हमने ली है तो उसकी भी लोन चल रही है, और ये ऊपर जो हमने घर बनाया है तो उसकी भी लोन चल रही है, तो लोन भी नहीं ले सकते। इसलिए नहीं कि लोन लिया है इसलिए मैं ज़ीरो बैलेंस बोली हूँ। पर जब सही टाइम आएगा तब आपके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करूँगी।
और इसीलिए मैंने यूट्यूब जो है वो स्टार्ट किया है। बाहर जो है वो गोलगप्पे वाला है, गोलगप्पे वाला मतलब पानीपुरी वाला है। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं कि चलो बैठे रहने से तो अच्छा है कि कहीं पे अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, यूट्यूब पे काम कर लेते हैं। शायद अपनी किस्मत जो है वो थोड़ी बहुत काम करने लगे तो आगे जाकर हमें ही काम आएगा। और एक काम भी मुझे मिल गया, कब से मैं ढूंढ रही, 3 साल से ऐसे इस काम के लिए मैं बैठी रही हूँ, तो आज मुझे ये काम मिल गया है। तो ये जो काम दे रही है ना, वो दूसरी दीदी है, अच्छी है। उन्होंने बोला मुझे कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। वैसे तो ये निक बनाना मुझे आता है, तो वो बोली मैं आपको सिखा दूंगी अच्छे से, और अगर आपको मेरे पास से काम नहीं लेना हो तो वो जहाँ से काम ला रही हैं वहाँ से भी काम दिलवाएगी। पर मैंने बोला नहीं नहीं, मैं वहाँ आपके पास से ही काम ले जाऊंगी। बाज़ार में रोज़ आना उससे अच्छा है कि चलो यहाँ घर बैठे बैठे आपको काम मिलता है तो वहीं से ले लेते हैं। तो इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने अंदर दबा कर रखते हैं। और थोड़ी बहुत बातें ऐसी है कि हम किसी से बोल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपने दिल में ही दबा कर रखनी पड़ती है, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैंने यूट्यूब पर चैनल अपनी बनाई है, किस्मत आजमा रही हूँ अपनी, अपने बच्चों की किस्मत चमकाने के लिए। और इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ कि ये काम करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मेरे बेटे की जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो कहाँ से मैं लाऊंगी। तो कल तो मैंने काम किया था तो थोड़ा मुझे पूरा दिन काम में चला गया था, क्योंकि कल जानसी नहीं थी तो वो लोग चले गए। उसके बाद पूरा दिन मैंने यही काम किया था, तो रात को बहुत थक गई थी मैं। तो थोड़े दिन ऐसा होगा, फिर तो कोई बात नहीं, फिर इसमें स्पीड आ जाएगी। तो अच्छा, अगर आप ज़्यादा पीस बनाएंगे तो महीने में 1 महीने में आप 5,000 का काम कर सकते हो, 10,000 का, या उससे ज़्यादा भी काम कर सकते हो अगर ये पीस आप स्पीड में ज़्यादा बनाओ। तो कोई बात नहीं, चलिए किस्मत आजमा लेते हैं, हमारी किस्मत हमें कहाँ तक ले जाती है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अपनी किस्मत को चमकाना हो तो मेहनत करो, मेहनत के बिना किस्मत नहीं चमकती है। चलिए फ्रेंड्स, दिव्या आता है, उसका वेट कर रही हूँ मैं, उसके बाद मुझे काम करना है। तब तक मैं किचन में थोड़ा बहुत जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, फिर डायरेक्टली मुझे खाना बनाना है तो वही काम रहेगा। तो आज पहली बार मैंने अपनी चैनल पे कुछ ऐसी मेरी पर्सनल बात, मतलब कि एक पॉइंट रखा है, तो प्लीज़ उसको गलत मतलब में मत लेना। हर घर में कोई ना कोई ऐसे स्टोरी होती ही है, कोई ऐसे बोल देता है, कोई नहीं बोल सकता है, पर मैं तो बोल सकती हूँ। और हाँ, आपको वो भी बता दूँ, मेरी ये चैनल है ना, मेरे घर वाले सब देख रहे हैं और सबको पता है मेरे घर के बारे में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सच बोलने में कभी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज भी बस बातें करते करते बहुत लंबा व्लॉग हो गया, और आज भी मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बता देना कि मेरी ये बातें कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।